पति अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे जीजा ने मुझे फ़ोन किया है और कहा है कि मैं तुमको पार्टी दे रहा हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ और जल्दी आना। तभी पत्नी कहती है ठीक है चले जाओ मगर जल्दी घर आ जाना। तो पति कहता है मुझे थोड़ा देर हो जाएगी, तुम खाना खाकर सो जाना। अब वह युवक निकलता है अपने जीजा के पास और जीजा से मिलता है और देखता है कि जीजा का एक दोस्त भी है। तीनों मिलकर वहीं पर पार्टी करते हैं। कुछ समय बीता ही था तभी उस युवक की पत्नी भी उनकी पार्टियों में शामिल हो जाती है और कुछ देर बाद वहाँ एक ऐसी घटना घटित होती है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे और आप भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि आखिर उस पार्टी में ऐसा क्या हुआ जो वाकई में हैरान कर देने वाला था। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि आपको क्राइम की कहानी मिलती रहे। यह सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है इटावा। इटावा के पास एक थाना है जिसका नाम है जसवंत नगर और उसी के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है परशवा गांव। तारीख 16 जनवरी 2024 यहीं का रहने वाला गांव का एक व्यक्ति पुलिस में फ़ोन करता है। कहता है सर, एक लाश जो कि खेत में पड़ी है और जो कि यहीं का रहने वाला युवक है, आप तुरंत इस गांव में आ जाइए। तभी पुलिस को जैसे ही यह जानकारी मिलती है पूरी अपनी दलबल के साथ परशवा गांव पर पहुंचती है। देखती है युवक की एक लाश पड़ी है और उसके आसपास काफ़ी लोग भीड़ लगाए हैं और एक बूढ़ा व्यक्ति उस लड़के की लाश को पकड़कर बड़ी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। तभी पुलिस वाले जो वहाँ पे मौजूद लोग रहते हैं पूछते हैं ये युवक कहाँ का है। तभी एक व्यक्ति कहता है यह लड़का भी इसी गांव का रहने वाला है, जो कि इसके पिता हैं जिनका नाम है गिरजा शंकर। इनका बेटा जिसकी उम्र 30 से 32 साल है और ये जो इसकी पत्नी है जिसका नाम है नीतू, वो भी बहुत दहाड़े मार कर रो रही थी। अब पुलिस वाले भी हैरान और परेशान, आखिर इस युवक का कत्ल किसने किया और क्यों किया। तभी पुलिस वाले उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं और फॉरेंसिक टीम को वहाँ बुलाई जाती है। जो वहाँ के सबूत थे उनको इकट्ठा किया जाता है। एक वहाँ से मौका वारदात से मुखलर और एक शराब की बोतल ये सब बरामद होती है। इसके बाद पुलिस वाले उसके पिता से पूछताछ करते हैं कि आपके बेटे की किसी से दुश्मनी है या किसी से रंजिश ऐसी है या ज़मीन का कोई विवाद हो या पैसे का लेन देन हो जिस पे आपको शक हो, क्या लगता है कि किसी ने कत्ल किया हो। तो पिता वाले यह सब बातों से इनकार करते हैं। कहते हैं मेरा बेटा बहुत सीधा साधा था, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अब पुलिस जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें देखते हैं जो मौत की घटना की पुष्टि होती है वो पुष्टि थी जो अंगोछा था उससे गला दबा कर किसी ने घोटा है और उसके शरीर में अल्कोहल की मात्रा मिली है। अब पुलिस वाले भी हैरान और परेशान थे कि आखिर ऐसा कौन सा इसका दोस्त है जिसने इस घटना को अंजाम दिया। अब जो वहाँ के एसएसपी थे जिनका नाम था संजय कुमार, वह जो जसवंत नगर थाने की जो पुलिस थी उसको हिदायत देते हैं कि जिस किसी ने भी यह घटना को अंजाम दिया है वह जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होना चाहिए। अब पुलिस वालों की टीम निकलती हैं, पूरे गांव में एक एक व्यक्ति से पूछताछ करती हैं और इस व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल करती हैं। तभी गांव वाले कहते हैं जो मृतक है जिसका नाम था अभिषेक, उसका जीजा जो कि एक दिन रात पहले दोनों साथ में थे और हंस खेल के बात कर रहे थे और दोनों में काफ़ी दोस्ती थी। अब पुलिस वाले जो अभिषेक का जीजा था जिसका नाम था सहवीर, अब पुलिस वाले सहवीर जो उसका जीजा उसका पता लगाते हैं। जो उसका पता था वो था नंगला पाशी, जो कि बगल वाले गांव में ही था, वहाँ का रहने वाला था। अब पुलिस वाले ना देरी करते हुए तभी पहुँचते हैं नंगला पाशी गाँव और देखते हैं जो उसका जीजा सहवीर का घर है वहाँ पर वह है नहीं और फरार है। और इधर जो अभिषेक मृतक था उसका फ़ोन भी पुलिस वाले पूछते हैं घर वालों से नंबर, तो उसका जो फ़ोन नंबर था वो स्विच ऑफ था क्योंकि उसका फ़ोन भी उसके पास नहीं था। अब पुलिस वालों को शक गहरा गया था कोई हो या ना हो जो इसका जीजा है इस घटना में ज़रूर इन्वॉल्व है और इसने
अपने साले का कत्ल क्यों किया, इसकी वजह अभी पुलिस वालों के पास नहीं थी। अब पुलिस वाले अपने मुखबिर सारे फैलाते हैं और शहवीर की पूरी एक एक जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहते हैं। तभी पता चलता है मुखबिर द्वारा कि जो शहवीर है कहीं भागने के फिराक में है, एक तिरहा चौराहा है गांव के पास, वहीं पर खड़ा है। पुलिस वाले दूसरे दिन यानी कहें 18 तारीख को दोपहर के 12:30 बजे तिरहे पे पहुंचते हैं, सिविल वर्दी में थे। तभी वहां उसको दबोच लेते हैं। दबोचने के बाद उसको थाने उठा कर लाते हैं। तो पुलिस वाले पहले उससे पूछते हैं शहवीर से, तुम भागने की फिराक में कहाँ थे, तुमने अपने साले का कत्ल किया है। तभी शहवीर कहता है कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया है, मैं भागने की फिराक में नहीं था। जो मेरा दोस्त है जिसका नाम धीरज है, मैं उसके घर जा रहा था, उससे मिलने के लिए जा रहा था, उसने मुझे फ़ोन किया है। अब पुलिस वाले अब उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो वह टूटता है, कहता है हाँ मैंने ही अपने साले का कत्ल किया है। कत्ल करने की वजह यह थी कि जो इसकी पत्नी है उससे मेरा प्रेम प्रसंग था और आए न आए दिन वह अपनी पत्नी को मारता था और उसने ही मुझे बोला था कि उसको रास्ते से हटाया जाए। तो भी पुलिस वाले कहते हैं इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व था, तो बताता है एक मेरा जो मित्र है जिसका नाम धीरज है और एक अभिषेक की पत्नी जिसका नाम नीतू है। अब पुलिस वाले धीरज के पास जाते हैं, उसको उठाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं। वह भी एक खुलासा करता है, कहता है जो अभिषेक है उससे मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। मैं नीतू जो कि इसकी वाइफ थी उससे मेरी मुलाकात थी और उसके प्रति दरिया दिली मेरे पास ज़्यादा थी, जिससे मैं अंदर ही अंदर प्यार कर बैठा था और हम लोग आपस में मिलते जुलते रहते थे। जब समय मिलता था एक दूसरे के प्रति संबंध बनाते थे। तभी एक दिन नीतू ने अब जो अभिषेक के जीजा से हमें मिलाया और कहा कि मेरे पति को रास्ते से हटाना है, तो मैंने कत्ल कर दिया। अब पुलिस वाले नीतू को उठाते हैं जो उसकी पत्नी थी। अब उससे पूछताछ करते हैं। वह भी पहले गुनाह करने से मना कर रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने पति को नहीं मारा, इन लोगों ने ही मारा। अब पुलिस वालों के सब सामने नीतू और धीरज और शहवीर जीजा को बैठाला जाता है तो वह भी रोने लगती है, कहती है जी हाँ मैंने ही कत्ल किया है। कत्ल करने की वजह ये थी कि पहले मेरे अभिषेक के जीजा से प्रेम प्रसंग था, उसके बाद जो धीरज था उसका भी आसपास मेरे घर के आना जाना था। धीरे धीरे मेरा रिलेशन बढ़ गया और जैसा कि हम लोग सही संबंध बनाने लगे। यह बात जब मेरे पति को पता चली तो आए ना आए दिन रोज लड़ाई झगड़ा होता था। तभी मैंने और धीरज ने मिलके और जो मेरे जीजा थे उनसे मिलके तब मैंने अपने पति की कत्ल का प्लान बनाया। और उसकी पत्नी एक खुलासा और करती है कि कहती है कि 2 से 3 महीना पहले मैंने एक बार प्रयास जहर डालकर किया था खाने में, मगर मेरे पति उस रात घर नहीं आए थे, जिसकी वजह से मैंने वो खाना फेंक दिया था और मैं डर गई थी कि वो कोई खाना खा ना ले। जिसके कारण 16 तारीख एक तारीख रखी जाती है जनवरी, जब जीजा अपने साले को फ़ोन करके बुलाता है और पत्नी को ये बात पता थी कि उसकी कत्ल का तैयारी चल रही है। और जो कि 1 घंटे बाद उसकी पत्नी भी वहाँ मौका वारदात पर पहुँचती है। जो शहवीर था अपने साले का गला दबा रहा था और धीरज उसके पैर पकड़े थे और जो उसकी पत्नी खड़े होकर तमाशा देख रही थी। और जब वो अभिषेक मर जाता है तो 2 से 3 बार वो उसकी बीबी चेक करती है आखिर इसकी सांसें चल तो नहीं रही हैं। अब पुलिस वाले इस घटना के बारे में जब जानते हैं वह भी हैरान और परेशान थे कि एक पत्नी जिसके 2 आशिक ने मिलकर अपने ही पति का कत्ल करवा दिया। अब जो अभिषेक के पिता थे जिनका नाम था गिरजा शंकर, अब उन्होंने 3 के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया और पुलिस ने सभी को अरेस्ट करके जेल भेज दिया है। और इसमें और किसी का हाथ होगा, पुलिस उसकी भी जांच कर रही है। आई होप अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।